अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र महाभारत में एक प्रसिद्ध योद्धा थे, जिनकी कहानी साहस और बलिदान की प्रेरणा देती है। उनका जन्म दैवीय परिस्थितियों में हुआ और गर्भ में ही चक्रव्यूह की जानकारी प्राप्त की, जो बाद में उनके जीवन को परिभाषित करती है। 16 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और 7 महारथियों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन अंततः उनका वध हो गया। उनकी मृत्यु पांडवों के लिए एक निर्णायक मोड़ थी और उनके पुत्र परीक्षित ने कुरु वंश को आगे बढ़ाया। यह कहानी धर्म, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अभिमन्यु की कहानी का संक्षिप्त वर्णन। अभिमन्यु महाभारत के एक महान योद्धा थे, जिनका जन्म अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी कहानी उनके दैवीय जन्म से शुरू होती है, जब गर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह की रणनीति सीखी, जो बाद में उनके जीवन का निर्णायक हिस्सा बनी। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान शिक्षकों से प्रशिक्षण मिला, जिससे वे अपने पिता अर्जुन के समान कुशल योद्धा बने। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे 7 महारथियों के खिलाफ अकेले लड़ा। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जानकारी न होने के कारण उन्हें कौरवों ने मिलकर मार डाला, जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन था। उनकी मृत्यु ने पांडवों को और अधिक दृढ़ता दी और उनकी विरासत उनके पुत्र परीक्षित के माध्यम से जीवित रही, जो बाद में एक महान राजा बने। अभिमन्यु की कहानी हमें धर्म और बलिदान की प्रेरणा देती है। विस्तृत सर्वेक्षण नोट। अभिमन्यु की जीवन गाथा। अभिमन्यु महाभारत के एक केंद्रीय पात्र अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जिनकी कहानी साहस, बलिदान और ट्रेजेडी से भरी हुई है। यह सर्वेक्षण नोट उनकी जन्म कथा, शिक्षा, युद्ध कौशल, चक्रव्यूह की घटना, उनकी वीरगति और उनकी विरासत पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जो उनके पुत्र परीक्षित के रूप में आगे बढ़ी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अभिमन्यु का जन्म एक दैवीय संयोग था, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। उनकी माता सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं और उनके पिता अर्जुन पांडवों के सबसे कुशल धनुर्धर थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने इसे सुन लिया। हालांकि जब अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे, सुभद्रा सो गईं, जिससे अभिमन्यु को केवल प्रवेश करना आया, उसे तोड़ना नहीं। यह घटना उनकी बाद की नीति को परिभाषित करती है। शिक्षा और प्रशिक्षण। अभिमन्यु का बचपन पांडवों के साथ हस्तिनापुर और वनवास के दौरान बीता। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धनुर्विद्या, रणनीति और युद्धकला में प्रशिक्षण मिला। उनकी तेज बुद्धि और साहस ने उन्हें अपने पिता अर्जुन के समान बनाया और वे जल्दी ही वेदों और अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण हो गए। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में ढाला, जो न केवल शारीरिक बल से बल्कि मानसिक चतुराई से भी युद्ध में खड़ा हो सके। चक्रव्यूह और कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों के लिए चक्रव्यूह रचा, एक ऐसी रणनीति जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जानते हुए कि वे इसे तोड़ नहीं सकते। इस दौरान उन्होंने दुर्योधन, द्रोण, कर्ण जैसे 7 महारथियों से अकेले लड़ा और कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया, जिसमें लक्ष्मण, कुमारा भी शामिल थे। हालांकि कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें घेर लिया और अंततः दुःशासन के पुत्र ने उनके सिर पर प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हुई, जो महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक मानी जाती है। विरासत और प्रभाव। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को और अधिक दृढ़ता दी, विशेष रूप से अर्जुन को, जिन्होंने बाद में कौरवों के खिलाफ और अधिक प्रचंडता से लड़ा। उनकी पत्नी उत्तरा ने उनके पुत्र परीक्षित को जन्म दिया, जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की,
परीक्षित बाद में हस्तिनापुर का राजा बना और कुरु वंश को विलुप्त होने से बचाया, जैसा कि महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र मायने नहीं रखती, हौसला मायने रखता है और धर्म के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता।